बुध, मर्क्यूरी, वन ऑफ द लीस्ट कंसर्न प्लैनेट वो है बुध। ज्योतिष में हम शनि, मंगल, राहु, चंद्रमा के बारे में बहुत एनालाइज करते हैं, पर बुध को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। पर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है वो है बुध। मर्क्यूरी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि नर्वस सिस्टम जो है वो है बुध, नाड़ी तंत्र जो है वो है बुध। इसलिए हम आज भृगुनंदी नाड़ी के तौर पे मर्क्यूरी का इम्पोर्टेंस जो है आज हम उसको एनालाइज करेंगे। उससे पहले बृहत्पराशर होरा शास्त्र में मर्क्यूरी को नपुंसकलिंग कैटेगरी में इंक्लूड किया गया क्योंकि पराशर ऋषियों ने बृहत्पराशर होरा शास्त्र में पुरुष, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग कैटेगरी इंक्लूड में उसमें बुध को नपुंसकलिंग कैटेगरी में कंसिडर किया है क्योंकि बुध मर्क्यूरी किस ग्रह के साथ बैठेगा उस ग्रह की तरह एक्ट करना शुरू कर देगा, यानी कि बुध एक्ट लाइक कैटलिस्ट। अगर वो बृहस्पति के साथ बैठा है तो इट्स एक्ट लाइक बृहस्पति, अगर शनि के साथ है तो इट्स एक्ट लाइक सैटर्न। इसलिए आज हम भृगुनंदी नाड़ी में उसके कारक तत्व के हिसाब से हम उसको एनालाइज करेंगे। भृगुनंदी नाड़ी में बुध जो है वो है एजुकेशन का कारक। एजुकेशन का जो कारक है वो है बुध। आज जो एजुकेशन सिस्टम में जो नीट पेपर का प्रोटेस्ट हो रहा है, जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, जो एजुकेशन है वो है बुध। पहले 1857 के पीछे जो भगवत गीता, कुरान, मनुस्मृति आदि ग्रंथ ये सब कोड ऑफ कंडक्ट थे, पर 1857 एक्ट के बाद जो कोड ऑफ कंडक्ट हुआ वो ब्रिटिशों ने डिवाइड एंड रूल उसको इम्प्लीमेंट किया। डिवाइड एंड रूल। उसके बाद 1904 में ब्रिटिशों ने एक बुक रिलीज किया, उसका नाम था द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्योंकि ब्रिटिश को इस भारत को के ऊपर रूल करना था, इसलिए उन्होंने ये कंसिडर किया कि जो राइटर्स है वो सूटेबल नहीं थे हिस्ट्री लिखने में, स्पेशली इंडियंस। इसलिए जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया उस बुक में उन्होंने कम्युनल राइट्स, हिंदू मुस्लिम्स और ब्राह्मण शूद्र के ऊपर एक्सप्लोटेशन के बारे में लिखा गया। आज भी उस बुक को यूज कर रहे हैं। उस यूज बुक का आज भी उसका इफेक्ट है। स्पेशली आप जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था जंतर मंतर में, उस प्रोटेस्ट में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट होना था वो एंटी कम्युनिस्ट, एंटी कास्टिज्म, एंटी ब्राह्मिज्म, स्पेशली एंटी नेशनलिस्ट के बारे में आप सुने। एंटी काश्मीरी, जो काश्मीरी इट इज़ ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, उसके बारे में आप प्रोटेस्ट में देखा गया। पर जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट 30% ही था, पर 70% जो था वो एंटी नेशनलिस्ट तौर पर ही था। क्योंकि एजुकेशन इज बुद्ध, वैसे ही इंटेलिजेंस इज बुद्ध। इंटेलिजेंस जो है वो है बुद्ध। जो स्टूडेंट्स है जो प्रोटेस्ट के लिए आए थे, जैसे ब्रिटिशों ने हिस्ट्री को मैनिपुलेट किया, वैसे ही स्टूडेंट्स को भी मैनिपुलेट कर रहे थे।
नीट का प्रोटेस्ट होने का वो कास्टिज्म, एंटी नेशनलिज्म, एंटी ब्राह्मणिज्म और एंटी हिंदुत्व जैसा प्रोटेस्ट को होने लगा। उनको स्टेज पे बुला के स्पीच दिलाया गया और वो भी स्टूडेंट्स उस स्पीच को देख के उनका इंटेलिजेंस जो है वो मैनिपुलेट कर रहे थे और किया भी गया। यस, नीट पेपर जो लीक हुआ, एजुकेशन मिनिस्टर ने उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करके अपना रिजिग्नेशन दिया, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर जो है उनका एक मिस्टेक था, वो सिलेबस जो है उन्होंने चेंज किया। उस सिलेबस में इंडियन सिविलाइजेशन, नेशनल इमरजेंसी, ज्योतिष, कल्चर, संस्कृति को उस सिलेबस में ऐड किया। उनका वही गलती आज रेजिग्नेशन तौर पे दिया गया। दूसरे स्टेटों में अगर पेपर लीक हुआ तो वहाँ रेजिग्नेशन नहीं मांगते, वहाँ रिफॉर्म मांगते हैं, पर यहाँ रिफॉर्म ना मांगे बिना रेजिग्नेशन को देखा गया, क्योंकि दे वांटेड टू चेंज द सिलेबस। यस, नीट पेपर लीक हुआ, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी होल्ड responsibility. Students have to get justice. Constitution has given you every right to protest and justice has been served. वो रेजिग्नेशन के तौर पे जस्टिस को सर्व किया गया और कंपेंसेशन भी देने का गवर्नमेंट ने ट्रस्ट दिया हुआ है। पर उस प्रोटेस्ट में आपको ये देखने को मिला कि एजुकेशन हो या स्टूडेंट्स जो मैनिपुलेट हो रहे थे, और मैनिपुलेट भी किया गया था उस प्रोटेस्ट में, क्योंकि बुद्ध इज इंटेलिजेंस, बुद्धि है जो है वो है बुद्ध। जैसा ज्योतिष में बुद्ध जिस ग्रह के साथ बैठेगा उस ग्रह की तरह एक्ट करना शुरू कर देगा, इज अ कॉमन रूल। वैसे आप देख सकते हैं बुद्ध इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम बुद्ध के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। वैसे भी बुद्ध का इंपॉर्टेंस जो है वो पेरेंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेरेंट डायरेक्टली अफेक्ट्स इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जो है वो है बुद्ध, पेरेंटिंग में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट क्लास में हम बुद्ध किस ग्रह के साथ बैठे तो कैसा इफेक्ट करता है उसको हम एनालाइज करेंगे। थैंक यू।